हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए राजनीति विज्ञान के प्रश्नों करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एसएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है, ये होती है राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत को एक राज्य का दर्जा दिया गया है, संविधान में से लिखा गया है भारत जो है एक राज्य है। ठीक है, इसलिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है इससे संबंधित जो कमेटी था वो था स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये पूछ रहा है। तो ये निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 42nd संविधान अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। देखिए, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ये शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत को एक, ऐसे करके शुरू होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। देखिए, भारत का जो संविधान है भारत को वर्णित करता है राज्यों के संघ के तौर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। देखिए, संघ में कोई भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है ये अधिकार दिया सांसद को। ठीक है, सांसद जो है संविधान में संशोधन करके किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है, जैसे कि कुछ साल पहले सिक्किम को मिलाया गया था। ठीक है, सिक्किम इसका लेटेस्ट उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना की गई है। देखिए, राज्य लोक कल्याण की बात हो रही है तो इसकी संकल्पना की गई है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें राज्य को ऐसा बताया गया है कि वो लोक कल्याण के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा राज्य को आदर्श बनाने की ओर जोर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत नहीं है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें निजी संपत्ति की समाप्ति ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संसद किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल सब किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखिए, जो भी लोकसभा में प्रत्येक राज्य से कुछ प्रतिनिधि जाते हैं उनका आवंटन जो है किस जनगणना पर आधारित है, तो वो जनगणना है 1971 का। 1971 की जनगणना के आधार पर जो है प्रत्येक राज्य से सीट आवंटित किया गया है। अगला सवाल है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ये जो निर्धारण है 1971 में जो किया गया है ये 2026 तक सेम टू सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। देखिए, किसके द्वारा भंग की जा सकती है, राज्यसभा की बात हो रही है, तो ये राज्यसभा जो है कभी विघटित ही नहीं हो सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पर राज्यसभा जो है अस्थायी सदन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। ठीक है, तो ये जो है निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है, यानी कि जो लोकसभा का में बहुमत दल है उसका जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए, प्रधानमंत्री जो है इसको शपथ दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है,
तो ये जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद है 75। ठीक है, अनुच्छेद 75 के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है लोक लेखा समिति के कितने सदस्य हैं। याद रखिएगा लोक लेखा समिति के कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है लोक लेखा समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है संसद के दोनों सदन से चुने जाते हैं, यानी कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए भारत में रहने वाला जो ब्रिटिश नागरिक है, जो फॉरेनर है हमारे यहाँ, वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अधिकार जो है फॉरेन से जो लोग यहाँ पे आए उनको नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, 1916 यानी कि 1916 में स्थापना की गई थी पटना उच्च न्यायालय की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना की गई देहरादून में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। देखिए जब नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जब इनको लागू किया जाता है तो हो सकता है किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन हो। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था 1976 में। ठीक है, 1976 में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर की रिपोर्ट पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राज्यसभा विघटित हो जाती है। तो याद रखिए राज्यसभा जो है कभी भी विघटित नहीं हो सकती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो अभी पढ़े 1916 में हुआ है। अगला सवाल है भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है। तो ये थी सुश्री मायावती, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, यूपी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। तो ये हो सकती है कुल 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई। तो इसकी स्थापना की गई है नैनीताल में। नहीं, इसका देहरादून होगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था। तो ये किया गया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1971 में जनगणना हुई थी और 1972 में निर्धारण किया गया था। अगला सवाल है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। देखिए भारत में जो पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था ये हुआ था 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया। तो ये किया गया है 1989 यानी कि 1989 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो ये करती है अनुच्छेद 170 बी। ठीक है, 170 बी ये बोलता है कि राज्य की विधानसभा का निर्वाचन कैसे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए राज्य में जो मनी बिल होता है इससे प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। ठीक है, ओनली ऑन विधानसभा में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मंत्रिमंडल यानी जो मंत्रिमंडल बनता है, संघीय बनता है, उसके बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो उसके अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होंगे वो मंत्रिमंडल जो संघीय आधार पर बनेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। देखिए
मंत्रिपरिषद जो होता है व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, देश में पहली बार आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए, देश में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, नेशनल इमरजेंसी लगा था, वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दल सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ? ठीक है, ठीक है, तो इसका याद रखिएगा 1964 ईस्वी में। देखिए, दो दल बना, एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक सीपीआईएम, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ठीक है, याद रखिएगा इसी को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है आईएनसी, ठीक है, क्या होता है? आईएनसी होता है। इसका चुनाव चिन्ह होता है एक पंजा, ठीक है, इसको बोलते हैं हाथ छाप। अगला सवाल है, भारत में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो भारत में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ये की गई थी 26 जून 1975 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो ठीक है, देखिए, जो मंत्री होता है मंत्री परिषद का, ये उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा के लिए। ठीक है, पर पूरा मंत्री परिषद की बात की जाएगी तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पर क्लियर रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, संविधान के 8वें अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? ठीक है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं हैं, उनमें सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? ठीक है, दल बदल निरोधक कानून जो है, इसको लाया गया था 52वें संविधान संशोधन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह था 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो कुल 13 भाषाएं ऐसी हैं जिनको क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? देखिए, जब तक भारत में जो सदन है उसका बिना सदस्य हुए कोई मंत्री पद पर रहना चाहता है तो कितने माह तक रह सकता है? तो वो कुल 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, नहीं तो उसे हटा दिया जा सकता है। ठीक है, कितने माह तक? 6 माह। 6 माह के अंदर उसे अपना बहुमत सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, अगला है, पार्लियामेंट द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो ये है 18 साल। ठीक है, 18 वर्ष के बाद किसी को वयस्क मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये क्या गया? 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ये कुल विषय हैं 29। ठीक है, 29 विषयों की चर्चा की गई है 11वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं 15 और 7 के रेशियो में। ठीक है, 15 जो है लोकसभा से कितना आता है? 15, और राज्यसभा से कितना आते हैं? 7। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आज तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जो है ये रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है कुल 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आठवें परिशिष्ट के संबंध है। आठवें परिशिष्ट का जो संबंध है यह है भाषा से। ठीक है, याद रखिए हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं दी गई है? 22 भाषा दी गई, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो एक अंग्रेजी रिटायर अधिकारी थे, ए हो ह्यूम। ठीक है, उन्होंने इनकी गठन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये लगा था 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, अगला सवाल है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है? चुनाव के बाद। ठीक है, तो ये होगा 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, इसमें क्या जोड़ा गया था? दल बदल विरोधी कानून। क्या जोड़ा गया है? दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, दल बदल पे रोक लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है 11वीं अनुसूची। ठीक है, जो किससे बात करता है? पंचायती राज। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका फ्रेंड, तो इसको स्किप करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 55 प्लस प्रश्न किए हैं, लगभग 57 के लगभग प्रश्न किए हैं। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।